नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ, सही जानकारी से रूबरू कराऊँ, सच को सच बताऊँ, झूठ को झूठ बताऊँ, न पक्ष की बात करूँ न विपक्ष की बात करूँ। लेकिन कुछ लोगों को मेरी बातें कभी कभी विपक्ष की लगने लगती हैं और कभी कभी पक्ष की लगने लगती हैं। तो उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बातों को ध्यान से सुना करिए। जानकारी गलत निकले सिद्ध करिए, मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन आपके पास साक्ष्य ना हो तो कृपया कर जानकारी को गलत मत ठहराया करें। कुछ लोगों की शिकायत है, सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, मुझे नहीं मिलता है, मैं वीडियो नहीं देख पाता हूँ। तो भैया जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तब भी नहीं आता है तो गूगल पर आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करें, हमारा वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई देगा, हमारा चैनल सबसे पहले आपको दिखाई देगा। यूट्यूब पर आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करें, हमारा चैनल सबसे पहले आपको दिखाई देगा, हमारा वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई देगा। आजमा सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा गैस सिलेंडर को लेकर। देखिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कितने बढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं, 250 रुपये बढ़ गए हैं। अब कमर्शियल है या घरेलू है, आपकी जहन में एक सवाल होगा। तो देखिए, कमर्शियल का बढ़ा है तो घरेलू का भी बढ़ना लाजमी है। एलपीजी सिलेंडर के नए जो दाम जारी किए गए हैं वह कमर्शियल के हैं। घरेलू की भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। कमर्शियल में 250 की वृद्धि हुई है, घरेलू में भी कम से कम 50 से लेकर 100 रुपये की वृद्धि जल्द ही हो जाएगी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब लगातार महंगाई की चिंता आपको सता रही, तो मैं आपको बता दूं, लोग कहते भी हैं और मुझे भी पता है, जब महंगाई बढ़ती है तो राष्ट्र हित में कार्य होता है। अब राष्ट्र हित में कार्य हो रहा है, महंगाई तो बढ़ेगी। 5 किलो अनाज आपको मिल रहा है, 3 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में मिल चुका है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भाई। रोजगार आपको मिला है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, रिफाइंड तेल पा रहे हो, चना पा रहे हो, इत्यादि पा रहे हो, तो यार महंगाई बढ़ने दो। महंगाई से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब कहीं अच्छे काम होते हैं तो महंगाई सहनी पड़ती है। तो थोड़ा महंगाई आप लोग सह लीजिए, कुछ दिनों को सह लीजिए, और सहना पड़ा तो लंबे समय तक सह लीजिएगा और जीवन भर सह लीजिएगा। और महंगाई से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। या देश हित में कार्य हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोडें बन रहे हैं, देख रहे हैं, गांव-गांव के रोड जो है पक्के हो गए हैं, और राशन भी आपको 24 तक मिलने जा रहा है, हो सकता है मिले। तो इतना अच्छा वर्क है। बेरोजगारी भी, सरकारी नौकरियां भी पूरी करने की बात कही गई। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 दिन में 10,000 भर्तियाँ पूरी करनी है। कितनी भर्तियाँ पूरी होंगी अभी इस पर भी चर्चा करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, कमर्शियल का बढ़ा है तो घरेलू का दाम जल्द ही बढ़ने वाला है, इतना आप नोट कर लेना। यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लेते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने किया खाका तैयार। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक की। बैठक में चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आयोग के अध्यक्ष शामिल थे। यूपी ट्रिपल एससी में काफ़ी भर्तियाँ लंबित हैं और सरकार ने दावा किया कि हमने पिछले कार्यकाल में, यानी कि 2017 से लेकर 2022 तक 4.5 लाख भर्तियां की हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भर्तियां लंबित हैं और जिसको जोड़कर बताया गया था, यही लंबित भर्तियां हैं। ये 2016 से लेकर अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि पिछले शासनकाल की भी और उसके पहले जब सपा के शासनकाल से उसकी भर्तियाँ लंबित हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर की भर्ती अभी लंबित हैं, कई भर्तियाँ लंबित हैं, कंप्लीट नहीं हुई है। वीडियो भर्ती लंबित है, जूनियर इंजीनियर 2016-2018 लंबित है, फॉरेस्ट गार्ड का लंबित है, बोरिंग टेक्नीशियन का लंबित है। तो इसी प्रकार की कई भर्तियां लंबित, लोअर पीसीएस की लंबित है। अरे जब तक ज्वाइनिंग हाथ में ना आ जाए तभी भर्तियां लंबित मानी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैलेंडर पर काम अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। और मैं इतना आपको बता दूं कि 20 भर्ती कंप्लीट होने में लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले का समय लगेगा। फिर मैं कह रहा हूं, जब भी कैलेंडर जारी होगा, इसलिए मैं कैलेंडर पर ज़्यादा चर्चा ही नहीं करता हूं, ना कैलेंडर के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। कैलेंडर आने और न आने से कोई मतलब नहीं है। और हमने आपसे कहा है, 2 भर्ती परीक्षा कैलेंडर को देख लीजिए आयोग की, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कितना वर्क कैलेंडर के अनुसार यूपी ट्रिपल एससी ने किया है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं
कि यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी कैलेंडर जारी हो, कोई भी कैलेंडर जारी हो, छोटा बड़ा मोटा कुछ भी जारी हो, अगर उसमें परीक्षा तिथि का साफ साफ निर्धारण नहीं दिखाया गया और केवल महीने का संभावित समय, इस महीने में यह परीक्षा, अक्टूबर नवंबर में यह परीक्षा संभावित बताया गया, तिथि का निर्धारण नहीं किया गया, तो भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार एक भी काम नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर तिथि के अनुसार कार्य किया गया, कैलेंडर में तिथि का जिक्र किया गया कि लेखपाल परीक्षा इस तारीख को, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा इस तारीख को, एसओ परीक्षा इस तारीख को, बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा इस तारीख को इस महीने, तो मैं आपको बता दूं कैलेंडर 100 में 90% सक्सेस हो जाएगा। विषम परिस्थितियों में कुछ परीक्षा की तिथि टाली भी जा सकती है, लेकिन अगर अक्टूबर नवंबर संभावित, इस महीने यह परीक्षा हो सकती है, इस महीने यह परीक्षा, तो भैया भर्ती परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से ना काम होगा, ना कोई परिणाम आएगा, ना कोई परीक्षा हो पाएगी। अब 100 दिन का जो जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मुख्यमंत्री जी ने डाटा वास्तव में दिया है, स्टेटमेंट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 100 दिन में भर्ती पूरी होनी चाहिए, और समाचार पत्रों में 10,000 का जिक्र है। अब 10,000 एक आयोग का है या सभी आयोग बोर्ड का है, इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी में काफ़ी भर्तियां लंबित हैं, एक ही भर्ती में 10,000 पद हैं लगभग, एनएम की भर्ती। तो क्या एनएम की भर्ती और लेखपाल भर्ती में जो है 8,000 पद हैं, क्या लेखपाल भर्ती को पूरा करके इस एनएम और लेखपाल के अलावा कोई भर्ती नहीं होगी? या छोटे छोटे पदों पर जो भर्तियां निकली हुई हैं, जैसे 400, 500 पद, 1000 पद, उन भर्तियों को करके और इन भर्तियों को छोड़ दिया जाएगा, 2023 में किया जाएगा? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 100 दिन का जिक्र है, लगभग 4 महीने लगभग मान लीजिए, 4 महीने मान लीजिए। 4 महीने में अगर आप 10,000 भर्तियां करेंगे तो पूरा साल तो चला गया 2022। अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की केवल बात करें तो 10,000 से अधिक लंबित भर्तियां हैं, केवल लेखपाल और एनएम की केवल 15-16 हज़ार भर्तियां हैं। तो कौन सी भर्ती को कंप्लीट करने की बात कही गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा? 10,000 भर्तियों का जिक्र किया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और अभी तक मैं नहीं समझ पाया। मैं काफ़ी रिसर्च किया हूँ, काफ़ी पूछताछ किया हूँ। बैठक में क्या हुआ भैया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बैठक इसके पहले भी हुआ था। और मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, और जो मुझे जानकारी रहती है अपनी जानकारी के अनुसार बताता हूँ। समाचार पत्रों में खबरें छपती नहीं है, जैसे लगता है छपवाई जाती हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मैं इतना कह सकता हूं कि 20 भर्ती, जो कई भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी में लंबी, सभी भर्तियों को कंप्लीट होने में मई जून 2023 तक का समय लगेगा। इसलिए कह रहा हूं कि जब तक सभी को ज्वाइनिंग ना मिल जाए भैया, भर्ती मैं कंप्लीट नहीं मानता हूं। तो अगर मेरी बातों से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना कह सकता हूँ कि आप मेहनत से तैयारी करो, ईश्वर की कृपा होगी और मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि होगी तो भर्तियाँ जरूर होंगी, भर्तियाँ आएंगी। ऊँट के मुंह में जीरा ही आए, लेकिन भर्ती आएगी। इसलिए आप मेहनत से तैयारी करो। कोई भी जानकारी होगी ऑथेंटिक दूंगा। इतना आज स्पष्ट हो गया है कि नई भर्तियों का जिक्र नहीं होगा। नई भर्तियां इस वर्ष आ जाएं तो यह आपके भाग्य पर निर्भर है। यूपी ट्रिपल एससी की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य आयोग बोर्ड की अभी बात करूँगा। आ जाएँ तो आपके भाग्य के ऊपर निर्भर है, तो आप तैयारी करते रहिए। अगली अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा? आपको बता दें, अध्याचन अपेक्षाकृत बहुत कम है। जैसे अगर 10,000 पद हैं तो 2,500 का अध्याचन, 3,000 का अध्याचन कोई मायने नहीं रखता है। अगर भर्ती मई से सितंबर के बीच में आती है, अप्रैल में तो आने की संभावना कम दिख रही है। अगर मई से सितंबर के बीच में आती है भर्ती तो लगभग 3,000 पदों पर आएगी, 2 से 3,000 पदों पर, इससे ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, अध्याचन और मंगाए जाएं, और मैं कहता हूं बड़ी भर्ती निकाली जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर मिले। 2024 का लोकसभा चुनाव है और जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आएगी 23 के जुलाई अगस्त के पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इतना भी मैं जानता हूं
तो भर्तियों में पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। अगर पद रिक्त हैं तो उन्हें भरा जाना चाहिए, और पद रिक्त होते रहते हैं। अगर आप कम मात्रा में पद भरेंगे तो उसका क्या कारण है सरकार ही बता सकती है, लेकिन वैसे कम मात्रा में पद नहीं भरे जाने चाहिए। अगर बेरोजगारी दूर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है, तो भाई पदों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आपको मई से सितंबर के बीच में देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। कितने पदों पर? 2000 से 3000 पदों पर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर लें, मेरे पास मेल आया कई सारा, और लोग बता रहे हैं सर, कुछ लोग हैं जो कभी मंत्री जी के साथ सेल्फी, कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ सेल्फी। देखिए भैया, मंत्री और विधायक के मिलने से आप भर्ती नहीं निकलवा पाएंगे। जो भी भर्ती के संबंध में निर्देश होगा मुख्यमंत्री जी देंगे, और मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और जहाँ तक रही शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो मैंने बार बार से कहा है 3 एंगल हो सकते हैं। पहला एंगल 17,000 पदों पर 17,000 से अधिक पदों पर भर्ती। अगर 68,000 का समाधान, 6800 का समाधान नहीं होता है, तो 17,000 प्लस 6800, यानी कि लगभग 23 से 25,000 पदों पर भर्ती। अगर सरकार आपसे खुश होगी 2024 का लोकसभा चुनाव देखने लगी, तो 17,000 प्लस 51,112 या 51,112 पदों पर भर्ती आ जाएगी। बातों को समझिएगा, यही 3 एंगल हो सकता है। लेकिन कोई सेल्फी खिंचाने से, बेसिक शिक्षा मंत्री के सामने सेल्फी, डिप्टी सीएम के सामने सेल्फी, और जाके फ़ोटो खिंचाना, अरे भैया आप किसी से मिलने जाओगे, आप क्षेत्र का विधायक लखनऊ के रहने वाले हैं, तो क्या आपको भगा देंगे? आप गुलदस्ता लेकर पहुंच जाओ, देखते हैं आपको कोई भगा देगा? नहीं भगाएगा कभी भी। लेकिन आपके कहने से अगर भर्ती निकलती, तो भैया बहुत लोग हैं कहने वाले, भर्ती निकलती रहती, भर्ती की कमी नहीं होती। तो ये ढोंग पचड़े में नहीं फंसता हूँ मैं इतना कहना चाहता हूँ। जो आप लोग मेल कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं सर ये फ़ोटो देखिए फेसबुक पे वायरल हुआ है, वो सब जानते हो, केवल एक फेम बनाना चाहते हैं, और फेम से कुछ नहीं होता ज़माने में। एक भर्ती निकलवा दें और एक समय बता दें कि इस महीने भर्ती आएगी, तो मैं मान लूँगा। कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता हूँ, मैं इतना संभावित बता सकता हूँ। आप फेम लेने के चक्कर में एक से एक पोस्ट कर रहे हैं इस समय। अब मैं तो मेल पर फ़ोटो देखकर आश्चर्यचकित हो गया। और इस तरह की घटनाएं होती, कोई उप मुख्यमंत्री के साथ, कोई मंत्री जी के साथ, कोई विधायक के साथ, कोई बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ, गजब की स्थिति है। तो विज्ञापन आएगा, इसमें दो राय नहीं। हमने आपसे कहा था कि अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी। अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि अप्रैल में भर्ती का विज्ञापन आएगा। अप्रैल से काम होगा, बैठकें होने लगी, आप देख रहे होंगे बैठकें होने लगी, 100 दिन का टारगेट मिलने लगा। अब धीरे धीरे करके भर्तियां भी आएंगी। और हमने बताया था कि अक्टूबर नवंबर के पहले सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो बताया हूँ वही होने वाला है, वेट करिए, और आपके सब कुछ मंगलमय होगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।